ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा, यदि किसी संख्या के 2/3 भाग के 3/4 भाग का 30% 90 है तो वह संख्या क्या होगी। बड़ा पेचीदा सा है लेकिन है बहुत इजी। या कभी कभी इतना ना देखे, कभी कभी पूछ लेगा ये ना देखे कि उसका 30% 90 है तो उसका 40% क्या है या 40% क्या होगा, बताओ। तो इस तरीके के सवाल देखो, सीधे सीधे बात, एक लाइन में सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कि वो संख्या क्या होगी। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, किसी संख्या के 2/3 भाग के 3/4 भाग का 30% 90 है तो कितना है 90। देखिएगा, आपसे पूछा है 90 है, 90 है कितने परसेंट, 30%। हालांकि 30% को कैसे लिखा जाता है, 30% को लिखा जाता है 30/100, लेकिन हमको क्या करना है, इधर की साइड में सबको उल्टा करके लिख देना, सबको उल्टा करके लिख देना। तो 30% को लिखते हैं 30/100, तो ये हो जाएगा आपका 100/30, 100/30 गुणा, सभी चीज को उल्टा लिखना है। तो ये 3/4 है तो 4/3, ये 2/3 है तो 3/2, उत्तर आ गया आपका। यही उत्तर है, यही उत्तर है। उत्तर कैसे, देखो 3 से 3 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, ठीक, और 30 से 3 से ये कट गया, 30 तिया 90, ठीक है, 3 तिया 9, इतना आ गया। तो कितना बचा, 30 बचा, इधर 10 बचा, इधर आपका 2 बचा, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, सीधे सीधे 600 आ गया। वो संख्या क्या होगी, 600 होगी। समझ में आई बात, नहीं आई, आई नहीं आई। क्या करना है, सभी संख्याओं को उल्टा लिख देना है, ठीक, केवल और केवल जो संख्या बराबर होगी उसको। एक बार फिर से सीख लो क्या है। देखो पहले तो ये देखो 30% को पहले लिख लो, 30% को कितना लिख देते हैं हम, 30/100 लिख देते हैं। 30% का मतलब ये हो गया। अब मैंने क्या बताया कि वो संख्या क्या होगी, संख्या आपसे पूछी है तो सीधे सीधे संख्या बराबर कितना है, ये 90 है, 30% कितना है, 90 है, तो पहले ले लिया 90 गुणा, इसको उल्टा करके लिख दो, 30/100 था तो 100/30 लिख दिया गुणा, सीधे सीधे ये 3/4 था तो इसको लिख दिया 4/3, और इसको लिख दिया आपने कितना, 3/2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। सॉल्व करेगा कैसे, 1 0 से 1 0 काट दो, इस 3 से ये वाला 3 काट दिया है, और 2 से ये वाला 2 बार कट गया, तो कितना बचा, ये बचा 90 गुणा, यहाँ पे तो 10 रह गया और ये रह गया 2, और नीचे रह गया 3, 3 से ये कट गया 90 3 बार, 3 तिया 9, ये 0, कितना आ गया, 30 दूनी 60, 60 हो गया, 60 गुणा 10 तो कितना आ गया आपका 600। इतना तो आप समझ ही रहे हो, बाकी तो कर ही लोगे, चलिएगा। इसी तरीके का एक सवाल में आप, और हाँ एक चीज और, यदि वो यहाँ ये वाला ना दे के ये कहता कि 90 है तो उसका 40% क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पूछा है, 40% क्या होगा, यही पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 40% का मतलब क्या है, 40% क्या होगा, तो आपने संख्या तो निकाल ली, संख्या तो निकालने के लिए यही काम करना था, इसका 40% और निकाल लो। इसका 40% कैसे निकलेगा, 40/100 कर दो। इस चीज को जो पूछता है उसको सीधा लेते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको उल्टा। तो देखिए 40/100, तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, 6 चौक 24, तो 240 आ गया उत्तर, काम खत्म। ठीक है, एक लाइन में इसको ही कैसे करते, देखिए कोई दिक्कत नहीं है कि भैया ये चीज पूछी है ना आपसे, ठीक है, ये चीज एक तो 90 दिया है ना, सब क्वेश्चन में ही तो दे रखा था ये 90, सीधी सीधी बात, पहले तो 90 ले लो, ठीक है। पूछा कितना है, 40%, यही पूछा है ना, 40%, तो 40% का मतलब 40/100 गुणा, बाकी सारी चीज को उल्टा करके लिख दो। 30% का मतलब कितना हो गया, 100/30 गुणा 4/3 गुणा 3/2, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 100 से ये 100 पूरा पूरा काट दो, 30 तिया 90 3 बार कट गया, ठीक है, इस 3 से ये वाला 3 कट गया, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 240 उत्तर। ठीक, समझ पाए या नहीं समझ पाए, बाकी तो एक्स मान के करोगे बहुत लंबा बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली करना है, ठीक है। चलिएगा, एक सवाल और मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है, इसको करने का प्रयास करना, वीडियो को रोक लो।
यदि किसी संख्या के 3/5 भाग के 3/8 भाग 24 है तो उस संख्या का 250% क्या होगा। सबसे पहले चीज आपसे क्या पूछा है देखिएगा, एक ही लाइन में काम खत्म करेंगे। ये कह रहा है कि उस संख्या का 250% क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो 250% का मतलब क्या है, 250% का मतलब हो गया 250/100। ये चीज तो उसने पूछी है। ओके, अब सीधी सीधी बात करते हैं, क्या है कि ये चीज उल्टी लेनी है और क्या दे रखा है, ये दोनों का भाग कितना है, 3/5 भाग का, इतने भाग का, इतने भाग का, कितने भाग का, कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। 24 दे रखा है, ठीक है, ये 24 दिया है। कितने भाग का दे रखा है, 3/8, यानी कि 8/3 लेना है, और ये 3/5 भाग यानी कि 5/3 लेना है। बस हो गया काम खत्म। हुआ नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है, अरे भाई इसमें तो कुछ काटने पीटने का ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ये कट गया, ठीक है। और ये 25/10 हो गया, 5 से काट दो, 5 25 और ये कट गया 5 दूनी 10, ये आ गया आपका, ठीक है। 2 से ये कट गया 4 बार, ठीक है, तो कितना आ गया, और 3 से ये कट गया, 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया, 8 चौक 32, 32 गुणा, और ये 5 25, 25 हो गया। नीचे आपका कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, बाकी गुणा करके लिख दो, और इसका मतलब सीधे सीधे कैसे करेंगे, 25 दूनी 50 की 0, 25 तिया 75, 75 और 5 80, यानी कि 800/3 हो गया। अब 3 का भाग कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पूरी आ जाएगी, ठीक है। चलो इसका 3 का भाग कर लो, 3 का भाग कर लेंगे तो 3 दूनी 6, कितना बचा, 2 उतार लिया 0, फिर उतार लिया 1 0 उतरेगी, 3 छिंग 18 उतार लेंगे 2, ठीक है, फिर ये 0 आ गई, 3 छिंग 18, तो कितना आ गया 266, ठीक है, 266। कितना बचेगा, फिर से 2 ही बचेगा, तो 2/3, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। या 800/3 ये। हालांकि ये जो क्वेश्चन था इसमें ये वाली जो संख्या थी ये 8/3 थी। यदि ये संख्या 8/3 होगी तो आपका उत्तर कितना आएगा, अब उत्तर मुझे कमेंट करो। ये आपके लिए HW हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक है। चलो ये 8/3 होगा, यानी कि 3/5 का 8/3 भाग का कितना होगा, जल्दी से आप मेरे कमेंट करके बताइए। ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि अब उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।